नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मराठा साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहले आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद हम आंसर बता देंगे आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो इसमें सही ऑप्शन है औरंगजेब, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मराठा मंडल या मराठा संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथ क्या था? तो चौथ क्या था इसमें आप लोग बताएंगे। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया जाने वाला एक भूमि कर था। तो ये डी हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही सी होगा, साहुओं के काल को पेशवाओं के काल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसमें पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। दूसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। तीसरा है मराठा धर्म संस्थापकों। तीसरा है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। चौथा है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। पांचवा है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण कारण थे? तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारण था वो सी वाला था, 1, 2, 3 और 5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बालाजी विश्वनाथ ने इसमें संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना स्थायी या अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सिलदार एवं पागा या बरगीर कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा साम्राज्य सरदार कौन था? तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा मराठा साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था थी। शिवाजी ने के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह क्या कहलाता था? तो वह सुमंत कहलाता था। सुमंत जो विदेशी मामलों का मंत्री होता था उसे सुमंत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मराठों के वारगीगिरी या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसे को छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता था, का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो इसका उपयोग ए ऑप्शन मलिक अंबर ने सबसे पहले और सबसे अधिक किया था। इसको विख्यात किसने सबसे अधिक किया था? तो मलिक अंबर ने किया था। शिवाजी ने इसको आगे बढ़ाया था। अपने राजाभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो इसमें क्या नहीं किया था? अपनी एक मुहर बनवाई, ये बनवाया था। एक नया सम्मत चलाया था, ये भी चलाया था। क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं ये भी कराया था। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो नहीं किया था, तो सभी प्रकार के कर हटा लिए गए थे, तो ये नहीं किया गया था और सब कुछ किया था।
शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौ सैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलाबा में स्थापित किया गया था। तो इसमें पहला ए सही हो जाएगा, कोलाबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो ये बहुत इजी सवाल है। कौन सा हो जाएगा इसमें? मराठा, बी वंश, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें पहला श्री होगा, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो इसमें 9 होते थे। 9 सैनिकों पर एक नायक होता था। 9 पैदल सैनिकों पे एक नायक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों के संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? ऑप्शन इसमें पहला है समर्थ रामदास, दूसरा तुकाराम, तीसरा एकनाथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन से होगा? रामदास, जो कि शिवाजी के कौन थे? गुरु थे, गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1337 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें पहला सही होगा, बाजीराव प्रथम ने, जो कि 1720 से 1740 तक जिसका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, तो वो कौन था? वो थे काशीराज पंडित, जिन्होंने अपनी तीसरी लड़ाई को, पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपनी आंखों से स्वयं देखा था। इसी पे एक क्वेश्चन आता है जो 1857 की क्रांति में पूछा जाता है कि किस कवि ने उस 1857 की क्रांति को स्वयं देखा था। उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, वो कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद किए गए थे? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद किए गए थे? तो आगरा में किए गए थे कैद, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की गई थी। एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात है, उसमें 23 किले इसको दान में देने पड़े थे शिवाजी को, मुगलों को। और मुगलों की तरफ से कौन आया था? मुगलों की तरफ से राजा मान सिंह, राजा जय सिंह था। राजा जय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो ये कितना होता था? ये 10% होता था। 10% मतलब 1/10, 1/10वां हिस्सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। शिवाजी के काल में। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो कौन था? तो ये अफजल खां को भेजा गया था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां के नेतृत्व में 1659 में भेजा था। लेकिन क्या हुआ था, 1659 में ही शिवाजी ने इसको मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो उनके गुरु तो थे रामदास, लेकिन संरक्षक और राजनीतिक गुरु ये कौन थे? तो इसमें कौन सा मारा जाएगा? दादा कोंडदेव, ये इनके संरक्षक थे। सी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो इसका सृजन किसने किया था? इसका सृजन राजा राम ने किया था। राजा राम जो कि शिवाजी के दूसरे पत्नी के पुत्र थे। राजा राम, ये कह सकते हैं सौतेली माँ के पुत्र थे। संभाजी के सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन संभाजी ने राजा राम को हराकर खुद गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? तो इसमें पहला अभियान सही है, कर्नाटक अभियान। शिवाजी का यह अंतिम अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था पेशवा? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के काल में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। बाद में यह पेशवा आगे चलकर सबसे प्रमुख हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आसान क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ताराबाई, जो कि शिवाजी द्वितीय नाम से एक राजा हुआ था जो 4 साल का पुत्र था, उसकी संरक्षिका बनकर खुद शासक की थी। इसीलिए इनका क्या है, ताराबाई सबसे बहादुर महिला में गिनी जाती है। आगे देखते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था 1627 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। ये याद रखना आप लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे? तो वह अपनी माता जी से, जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। जीजाबाई इनकी माता थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम बताना है आपको। सबसे पहला कौन सा दुर्ग पे अधिकार किया था, उसके बाद फिर कौन था, ये क्रम बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने अपना अभियान शुरू किया था 1643 से। 1643 से शुरू किया था। 1643 में पहला सिंहगढ़ और कोंडना था, इसी का नाम, ये इसमें पहला सही होगा, सिंहगढ़ कोंडना जो पहले स्थान पे था। उसके बाद इनका अंतिम अभियान रायगढ़ का था, तो ये सही होगा, सिंहगढ़, कोंडना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। और ज़्यादातर इन्होंने 1656 में अधिकतर किलों पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर-ए-नौबत का अर्थ था। तो सर-ए-नौबत का अर्थ क्या था? सेनापति को सर-ए-नौबत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे शिवाजी सही होगा। इसके पहले कौन सा आया था? प्रथम बार प्रयोग और सबसे अधिक उसको विख्यात किसने किया था? वो कौन था उसमें? उस नेक्स्ट क्वेश्चन करा चुके हैं इसके पहले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध, ये क्वेश्चन वैसे हो चुका है, तो इसके पहले जो बताए थे अभी, सबसे पहले किसने चलाया था और उसको विख्यात किसने किया था? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं क्या था उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो ये क्या होगा इसमें? औरंगजेब के काल में इसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको जूम करना पड़ेगा। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी में संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के नाम से किसके नाम से की थी? सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, मराठा साम्राज्य, मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दरजात। तो ये रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला मुगल काल में बहुत ही कम समय के लिए राजा बने थे, तो उन्होंने इस संधि को पूरा कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1700 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखते हैं क्या सत्य है। पहला, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रचलन में किया, तो ये सही था, ये किया गया था उनके काल में। दूसरा क्या है? भू राजस्व लगान की आरंभ में कुल उपज 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% हो गई थी, ये भी सही है। दूसरा देखते हैं। शिवाजी ने जमींदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। ये गोलकुंडा के शासक थे विजयपुर के, उन्हीं के राज्य से ही अपनाया था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये इसमें क्या सही होगा फिर? उपयोग सभी सही होगा, उपयोग सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के समय, यहाँ पे ये गलत है थोड़ा, ये सही कर लेते हैं। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान किसको कहा जाता था? 8 मंत्रियों का एक परिषद था। 8 मंत्रियों की एक परिषद थी ये, लेकिन इनको मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। मंत्रिमंडल इनको नहीं कहा जाता था। ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं क्या है इसमें। यही समय है जब हम विदेशियों या मुगलों के बारे में कहा गया ये को अपने देश से निकाल कर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं।
यदि हम सूखे पुराने वृक्ष के तने पर, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिए हैं, आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यहाँ पे आघात होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो ये आघात होगा यहाँ पे। अगर आघात करेंगे तो फिर शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। ये किसने कहा था? तो इसको कहा था बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव प्रथम ने कहा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास थे, जो कि शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करने राजाभिषेक कब करवाया था? तो राजाभिषेक इन्होंने जून 1774 में कराया था। और राजाभिषेक किन के द्वारा कराया गया था? ये कराए थे तो वाराणसी के थे गंगदेव जून 1774, ये सही है। और किसके द्वारा कराया था? वाराणसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, वो गंगा भट्ट थे। गंगदेव नहीं, गंगा भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 ईस्वी में। और ये राजा जय सिंह आमेर के राजा थे, उन्होंने पुरंदर की संधि सन 1665 में की थी। उसी के बाद इनके पुत्र संभाजी को पंचहजारी मानसबदारी व्यवस्था दी गई थी, जिससे नाराज होकर ये भाग गए थे। उसके बाद फिर ये वहीं 1666 में ही ये उपस्थित हुए थे वहाँ पे। मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो इसमें क्या सही होगा? इसमें देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर वो प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जस्ट, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी शिवाजी को तोपें? औरंगजेब ने प्रदान की थी, सॉरी अंग्रेजों ने प्रदान की थी, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। मराठा साम्राज्य का, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। तो ये था मराठा साम्राज्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।